सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनू देव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला का हसनपुरा प्रखंड के पकरी पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी रामेश्वर सिंह के पास। आज इनसे मिलकर हम बात करेंगे कि इनके पंचायत में किस प्रकार से विकास हुआ है बीते 5 सालों में। जैसे कि मैं बता दूं कि मुखिया के कार्यकाल समाप्त हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है, नॉमिनेशन भी हो रहा है, कहें कि नॉमिनेशन कंप्लीट भी है, आपका लोगो भी मिल चुका है, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है, विकास के क्षेत्र में कोई प्रचार नहीं कर रहा है। अब विकास के विषय में कोई नहीं बताना चाह रहा है। जितने भी मुखिया जो रह चुके हैं, वर्तमान में जो मुखिया लोग रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, डर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलकर हम ये जानने का प्रयास करेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, अनुभवी लोग हैं, कि किस तरह के आपके पंचायत में विकास हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं पकड़ी पंचायत के मेरही ग्राम का हूँ और हम सीसीटीवी कैमरा से कुछ अपना पंचायत के विषय में या अपने विषय में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी 5 साल में जो काम हुआ है, 5 साल नहीं 20 साल के अंदर में, ये हमारे गांव के इलेक्शन होने के पहले बार बार लोग यही कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। इसी वादा से हमारे पंचायत के लोगों ने हमको चुना है कि आप जो है से एक वेद आदमी, ईमानदार हैं, आपने गांव का पंचायत का सेवा किया है, इसलिए आप पर हम लोग का विश्वास है कि हम भी काम करेंगे। तो हमारे सरकार नीतीश जी का जो ऐलान है या मोदी जी का, उन लोग का फंड से जिस काम के लिए पैसा आएगा हम उसी काम में लगाएंगे। जैसे कि आपके कहने के अनुसार है कि आपका पंचायत के जितने भी सम्मानित जनता है वो आपके अपने अगला प्रधान सेवक के रूप में नियुक्त कर चुका है पहले। मानो उसको लगता है कि आप मुखिया के रूप में आए और उनका समस्या का समाधान करें। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका पंचायत में इसका मतलब है कि शौचालय का भी मतलब निजीकरण, शौचालय का भी आपको मतलब ठीक तरह से बनाया नहीं गया है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया है, गली नली पर काम नहीं हुआ है, नल जल योजना पर काम नहीं हुआ है, तो आपके अनुसार सब चीज़ में कमी है क्या? सब में कमी है, कोई ही नहीं किया है, कोई चीज़ यहाँ किए नहीं गया है। यहाँ हमारे यहाँ गली खूची रास्ता जो है, मेन रास्ता तो आप देख रहे हैं, गली खूची का भी रास्ता का दशा जो बीत रहा है, कहीं नहीं पानी निकलने का भी कोई नल अथी है, नाला है, और न किसी चलने का किसी। हमारे ग्राम या पंचायत में बहुत ऐसे हैं जो लोग आने जाने वाले सवारी भी लेके नहीं, मोटरसाइकिल और साइकिल भी लेके नहीं जाते हैं। उसको हमने यह प्रतिज्ञा किया है कि यदि हमारे गांव का पंचायत का मत से यदि हम उठेंगे तो संपूर्ण काम को हम पूर्ति करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिला का हसनपुरा प्रखंड के पकरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रामेश्वर सिंह से, जिन्होंने अपने बीते 5 साल के विषय में बताया कि बीते 5 साल में जो इनके भूतपूर्व जो मुखिया हैं किस प्रकार इनके पंचायत में काम किया। तो आइए हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पंचायत के नली गली योजना के विषय में बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपके पंचायत में जब विजिट किया तो मुझे तो कहीं ऐसा रोड नहीं दिखा जिसमें चक्का पंचर ना हो। हमारा अभी ऑलरेडी हमारे गाड़ी का चक्का पंचर हो चुका है, तो इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम उस विषय में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे गांव का जो दशा बीत रहा है, पैदल चलना भी मुश्किल होता है, और कहीं ना गली खोची में इटकरण हुआ है, ना ढलाई हुआ है, ना रोड, मेन रोड तो जो दशा बीत रहा है वो तो आपके सामने है। गाड़ी पंचर होना हमारे गांव के लिए, जो इसमें एथी में रास्ता से निकलता है उसका गाड़ी तो जरूर पंचर होता है। गाड़ी पंचर होना आम बात है क्या? आम बात है, इसलिए कि गिट्टी और खोआ से जो पहले पीछ हुआ है वो सब उभर चुका है, और उसके लिए कोई सरकार का निगाह इस पर नहीं है। लेकिन जो हर एक पोल पर जो स्ट्रीट लाइट लगाना था, बहुत सारा 7वीं निश्चय योजना, 15वीं निश्चय योजना में बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारा फंड आ रही है। देखिए आपके पंचायत के जो भूतपूर्व मुखिया हैं, हर एक पोल पे, हर एक वार्ड में 8 से 10 आपको स्ट्रीट लाइट देना था। तो क्या इधर मतलब कि उसका सेवा नहीं मिला है, क्या नहीं लगा है? एक भी नहीं मिला है। जो भी किए गया हमारे गांव के कुछ बच्चे मिल करके ही किए हैं, लेकिन मुखिया जी की ओर से
माने कोई सुविधा इसके लिए नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि जब आपका गली नली ठीक नहीं है, आपका स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाया गया है रोड पे, तो मतलब कि इसका मतलब है कि नल जल योजना भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा। नल जल जो योजना है वो ठेका था मुखिया जी का, और वो अपने ठेकेदार को दे दिए। जो पाइप 3 फीट नीचे बिछाना था वो 1 फीट भी नीचे नहीं है। बहुत ऐसा पाइप मिलेगा कि वो ज़मीन के ऊपर झलक रहा है, और हर जगह पाइप फाट फाट करके रास्ता पर जो चलना है उस पर पानी लगता है। माने इस प्रकार की आपके यहाँ की स्थिति है। हाँ, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए आप क्या अपने पंचायत के लिए करना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं? अब तो हम पंचायत के लिए हमारे सदस्य लोग जो खाए किए हैं उनके अनुसार जो भी हमको अच्छा लगे या समाज का अच्छा लगे वही काम हम करेंगे, और उसको जो भी सरकार का आदेश होगा उसी अनुसार काम करेंगे। तो ये तो उस बात पर फोकस किया जा सकता है, वो बात घटना दोहराया जा सकता है कि जिस प्रकार 20 दिन लगातार जब ग्राम पंचायत चुनाव आता है या कोई भी चुनाव आता है तब 20 दिन लगातार लोग इस दिशा में रहते हैं, और जैसे ही जब मत वाली बात होती है तो हवा एक चलती है पूर्वा पछुआ, और आदमी समझ नहीं पाता है, गलत जगह अपना मत दे आता है, जिसकी वजह से 5 साल समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जिस पर अभी भी जो स्थिति देखने को मिल रही है गलत मत की वजह से, तो आपका क्या विचारधारा रहेगा अपना पंचायत के सामान्य जनता को, ताकि उचित और अनुचित कैंडिडेट को मतलब को समझ पाए और उचित जगह अपना मत दे? तो किस तरह का क्वालिटी एक जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए आपके अनुसार, और जनता किस प्रकार से अपना उचित कैंडिडेट को चुने? हम रामेश्वर सिंह मेरही पकड़ी पंचायत से बोलतनी कि जौन भी काम यहाँ भइल बा इ सब जनता के सामने बा। यही काम के लेके हमारे यहाँ के पंचायत के जनता हमारे के प्रत्याशी बना के विजय के घोषणा कैले बा। संगे यह भी बात बा कि हम जब जिंदगी भर अपन जनता के सेवा में ही लागल बनी, और जनता के सेवा आउ चढ़ बढ़ के हुई। ऐसे कि ई पद जौन हो तो रामचरित मानस में भगवान स्वयं कहले बानी कि जेका ऊंचा पद मिल जाला ओको आपन केहू न होला, ओको शरीर भी जनता के सेवा में लगा देवे के चाही। हम रामायण के जानकार बानी, ऐसे हम वही पंथ पर चले पर तैयार बनी कि जौन रामचरित जी मानस में लिखले बनी ओका के माने के हम तैयार बनी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिला का हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत के और भावी मुखिया प्रत्याशी रामेश्वर सिंह से, तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे पॉइंट पर बात किया, नल जल योजना के विषय में बात किया, गली नली के विषय में बात किया, स्ट्रीट लाइट के विषय में बात किया, लेकिन अगर विकास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है शौचालय। शौचालय ही एक ऐसा योजना है जिसके वजह से हम 99.9% अपना इज्जत को बचा सकते हैं। अब बहुत सारा जो अराजकता हमारे समाज में फैला हुआ है, सुबह शाम दिन का जो घटनाएं आती है, बहुत सारे FIR दर्ज होता है, आप लोग समझ सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो उसके विषय में आपका कुछ कहना चाहिए कि आपका पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है? हमारे पंचायत में तो कोई विकास नहीं हुआ है के माध्यम से पूरा पंचायत के जनावे के चाहतनी कि हमारे यहाँ जौन दशा बा केहू के और पैखाना कोनो के इंतजाम नहीं के। ये काम के हम जब एथी आई तो हम जब से एक के पूर्ति कर हम सब जनता के सामने हाथ जोड़ के विनय कर। यानी आपके कहने के अनुसार शौचालय आपका पंचायत में उसका विकास नहीं है, उसकी योजना पर काम नहीं हुआ है। तो क्या आप लोग कभी प्रश्न किए हैं जो भूतपूर्व जो मुखिया थे उनके रीजन में कि आप शौचालय पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? उनसे तो अनेक बार कहा गया, लेकिन वो कहते हैं कि 8वां दिन से काम लग जाएगा, लेकिन वो फिर उसके बाद 8 महीना तक ले नहीं आते। यानी उनका 8वां दिन 8 महीना तक होता है, उसके बाद भी काम तो लगना चाहिए। नहीं, कभी नहीं लगे हैं। वो खाली सिर्फ अपना अथी बात बना बना करके समय काटे हैं। यहाँ तक कि जो कोरोना का अथी था मास्क बांटना, वो भी अपने दर्जी से सिवा कर और देसी कपड़े से मास्क बांटे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रामेश्वर सिंह से जो भावी मुखिया प्रत्याशी है पकड़ी पंचायत के, तो जैसे कि आपने बताया कोरोना के
जैसे कोरोना के विषय में आप हमको ये बताइए कि 2 साल से कोरोना डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि मैं श्रेष्ठ टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना गलत नहीं है, कोरोना गया नहीं है। सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित करें, ना अफवाह फैलाएं, ना फैलने दें। जो वैक्सीन ले लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं लिए हैं वो जाकर ले लें, और जो फर्स्ट डोज लिए हैं वो सेकंड डोज भी ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जो 2 साल से कोरोना काल जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसमें आपका जो मुखिया है उनके माध्यम से कितना राशन और आपका मास्क बांटा गया है, सैनिटाइजर बांटा गया है, और आपने अपने जनता के लिए क्या काम किया है? हमारे यहाँ जो कोरोना 2 साल से चला है उसमें किसी व्यक्ति को कोटा जो पहले से मिल रहा था वो भी, उसमें भी कटौती होता है। और जो आधार कार्ड पर 5 किलो अनाज देना था वो भी हमारे मुखिया जी नहीं बंटवाए हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो कोरोना काल में जो राशन कार्ड बनाना था हर घर जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर लोगों के पास जाकर, वो नहीं बना, और जिसका छूट गया उसको राशन आधार कार्ड के भी माध्यम से उसको 5 किलो फ्री दे देना था। वो कुछ भी सेवा मुहैया नहीं कराया गया आपके पंचायत में। हाँ, जो 5 किलो राशन कार्ड पर देना था या आधार कार्ड पर, वो भी नहीं किसी को मिला है। और जो आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना था वो एक भी हमारी पंचायत में नहीं बना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिला का हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रमेश्वर सिंह से। तो जैसे कि आपने अपने पंचायत के विषय में बात किया, सारा समस्या का समाधान कैसे करना उसके विषय में बात किया, तो ये जो लास्ट जो चुनाव का माहौल चल रहा है, सब प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। जैसे आपने बताया कि हमारा चुनाव चिन्ह हंसुआ छाप है, तो आप अभी अपने पंचायत की जो सम्मानित जनता है, जो मालिक है, जो आवाम है, उसके साथ अब उसको आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? सीसी कबा के टीवी के अस्सी से हम जनता के जना देवे के चाहते हैं कि हम रामेश्वर सिंह पकड़ी पंचायत के, हमारा चिन्ह, पहचान चिन्ह हंसुआ छाप है जो 16 नंबर पर है। और हम ये सब जनता से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जो हम यहाँ का मुखिया नहीं, यहाँ का सेवक बनेंगे, हर जनता का सेवक बनेंगे। और जो भी हमारे काम में अधूरा, जो भी हमारे पंचायत में अधूरा काम है उसको हम अपना जीव जान लगा करके और हम उस काम को पूर्ति करेंगे। कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिवान जिले का हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रमेश्वर सिंह से, जिनका चुनाव चिन्ह है हंसुआ छाप। इन्होंने अपने पंचायत के जितने भी सम्मानित जनता है सबको हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने बताया कि एक बार मुझे मुखिया के रूप में चुनाव तो करिए, अपने सेवक के रूप में चुनाव तो करिए। देखिए, मैं आप लोग जो 5 साल से जो समस्या का सामना कर रहे हैं वो समस्या का समाधान एकदम हम करके रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो आइए कुछ इनके परिजन जो लोग हैं, इनके पुत्र हैं, इनका भाई है, उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या विचार है, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आइए हम चलते हैं और बात करते हैं रमेश्वर सिंह के कुछ और उनके पंचायत के जितने भी कुछ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या किस तरह के यहाँ पर प्रोसेस चल रही है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का दौर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मैं अमर सिंह, अमर बहादुर सिंह, मेरे ही निवासी और रामेश्वर सिंह जी के चाहने वालों में से एक हूँ। तो आप जो है रमेश्वर सिंह को किस रूप से आप मतलब देखते हैं और क्या इनसे उम्मीद है आपको? मैं अगर आपको क्लियर बताऊँ तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के एक डिसीजन लिया। पहले हमारे गांव से 3 आदमी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। हम लोगों ने डिसीजन लिया क्यों ना ऐसा प्रत्याशी चुना जाए जिसको सब चाहते हों और जो पहले से काम कर रहे हो इस गांव के प्रति, पंचायत के प्रति। ये 1972 से समाज सेवा में ही लगे हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आदमी का पंचायत में इनसे ज़रूरत ना पड़ा हो। मैक्सिमम लोगों का इनसे ज़रूरत पड़ा है। तो हम सब लोगों ने मिल के, पूरे गाँव के लोगों ने मिल के इनको तैयार करवाया मुखिया प्रत्याशी के रूप में। मगर ये पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये बोले थे नहीं, मुझे किसी पद का लालच नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ मैं वही करते रहूँगा। मगर हम लोगों की जो हार्दिक इच्छा थी और अपने पंचायत के मैक्सिमम जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करके और जो यूथ हैं उनसे भी बात करके हम लोगों को ये लगा कि ना, रामेश्वर सिंह जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें मुखिया के रूप में हम लोग चुनेंगे तो हमारे पंचायत का विकास होगा। हमारे पंचायत की जितनी गलियां हैं वो पीसीसी हो जाएंगी, नाले बन जाएंगे और जो ये स्ट्रीट लाइट वाला जो प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट का जितने भी ये आता है, स्कीम वगैरह आता है,
वो सब कुछ ज़मीन पर दिखाई देगा। अभी तक हम लोगों ने लास्ट 20 साल से मुखिया प्रत्याशी चुनते रह गए हैं, और मैं अगर थोड़ा सा बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी प्रत्याशी हमें आज तक मिले सब ड्रंक। तो अच्छा ये बताइए, जैसे अगर रामेश्वर जी के बारे में आपने इस बताया, आपने पंचायत के विषय में बताया, लेकिन आप ये जो है किस चुनाव चिन्ह से हैं और किस तरह के मतलब कि इनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं? जी, हम लोग कल गए थे अपने ब्लॉक पे चुनाव चिन्ह लाने के लिए। रामेश्वर सिंह जी को चुनाव चिन्ह जो मिला हुआ है, हंसुआ मिला हुआ है, और हंसुआ यानी कि किसानों का चिन्ह। और ये किसान ही रहे हैं, और किसान, हमारा गांव जो है किसानों का ही, हमारा देश जो है किसानों का ही देश है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, जय जवान जय किसान। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय, महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। हम लोग रामेश्वर सिंह जी को चुनाव चिन्ह जो मिला हुआ है हंसुआ छाप, उसी को लेके हम लोग ग्रामीण जनता से और पूरे पंचायत के जनता से ये आशा रखते हैं, और ये मांग भी करते हैं, क्यों ना एक बार इन्हें चुना जाए। आपने बहुत तरह के प्रत्याशियों को देख लिया है, क्यों ना इन्हें एक बार चुन के अपना प्रधान बनाया जाए, जो कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, और जो सेवा के उद्देश्य से ही घर पे पड़े हुए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारा CCTV न्यूज़ चैनल में हम जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के मेरही पंचायत के भावी मुख्य प्रत्याशी रामेश्वर सिंह से, जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। इनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो इनके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा सुख दुख का साथ देते हैं, उनका भी हमने विचार करा जो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ CCTV न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जानो छानो पहचानो तब मानो। आप खुद जज हैं, आप खुद वकील हैं, खुद डॉक्टर हैं, खुद इंजीनियर हैं। अभी पंचायत के जितने भी लोग, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो समझती है, जो सही है वो सही के साथ रहिए, जो गलत है उसको साइड करिए, और पंचायत को चांद के पार लेकर जाइए और डेवलप करिए। अभी डेवलप की ज़रूरत है, न कि ईगो की ज़रूरत है, ईगोलेस बनने की ज़रूरत है। इसी के साथ CCTV न्यूज़ के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स।